काफ़ी इन्वेस्टर्स हैं वो वेट करते हैं राइट टाइम आने का। तो आपके अकॉर्डिंग राइट टाइम क्या है म्यूचुअल फंड मार्केट में एंटर करने का? आनंद भाई, म्यूचुअल फंड में राइट टाइम करके ऐसा कुछ भी नहीं होता है। सबसे राइट टाइम तो ये था कल का जो बीत चुका बीत है, चुका है। हाँ, और आज है सबसे अच्छा दिन। अगर आज से ही शुरू करें तो सबसे अच्छा है। शुरू कर दिया। शुरू करना ज्यादा जरूरी है और बाजार में रहना ज्यादा जरूरी है, बनिस्बत कि मैं बाजार को टाइम करता रहूं कि मैं कब जाऊंगा। बाजार आज ऊपर है तो मैं निवेश ना करूं, मैं इस बाजार में फंस जाऊंगा या कल शुरू करूंगा, मेरे पास अभी पैसे नहीं है। ये सारे बहाने हैं बाजार से बाहर रहने के। और रिस्क ये नहीं है कि आप बाजार में, आप बाजार से जितना बाहर रहोगे उतना रिस्क बढ़ता रहेगा। अच्छा, तो जितना जल्दी आप कंपाउंडिंग शुरू करते हैं उतना जल्दी आपको बाजार में आना पड़ेगा। ओके। तो सही टाइम यही होता है कि आज से ही शुरू करो और आज से ही उसका बेनिफिट लेना आप चालू कर सकते हैं। पर आपको ऐसा नहीं लगता कि जब मार्केट डाउन हो तब करना चाहिए ताकि ज़्यादा फ़ायदा मिले? सर, मार्केट को टाइमिंग करना इम्पॉसिबल है। अच्छा, अब ये एक अलग बात है कि जैसे अब मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूँ इसमें कि समझिए आपने एक एसआईपी कर रखी है, गोल्स वगैरह सब डिसाइड करके आपने एसआईपी स्टार्ट कर रखी है, और उस दरमियान अगर कोई करेक्शन आ जाए मार्केट में, हाँ, तो हम वैसे एडवाइस करते हैं, हम क्लाइंट्स को मतलब बता सकते हैं कि आप इन्वेस्टमेंट करिए। अच्छा। ये अभी एक 5% का डिप है, हाँ, 10% का डिप है, हाँ, जैसे कोविड में हुआ था। हाँ, तो कई इन्वेस्टर्स को गाइड किया कि भाई ये समय सही समय है इन्वेस्टमेंट करने का। आप शॉपिंग कब करते हैं? जब जब सेल आती कोई सेल लगती है, है। 40-50% ऑफ है, हाँ, तो खरीदे। तो जब स्टॉक मार्केट आपको ऑफर करता है कोई सेल 5, 10, 15% की, तो क्यों ना हम उसका एडवांटेज लें। हुँ, उसका एडवांटेज इसलिए भी लेना चाहिए क्योंकि उस समय जो इन्वेस्टमेंट होगा ना वो आपको मैक्सिमम रिटर्न देगा। हाँ, सही बात है। कोविड में मार्केट क्रैश हुआ था 34% से, इंडेक्स था, तो समझिए कि चलो टाइमिंग तो नहीं कर सकते आप उसको, 34 पे ही पकड़ूंगा, हाँ, वो नहीं कर सकता। हाँ, बट जब जब भी वो गिर रहा था, हाँ, तब आप उसको एसआईपी को डबल कर लीजिए, या उस पर्टिकुलर महीने में आप एक लमसम एक्स्ट्रा इन्वेस्ट कर लीजिए। तो वो जो पैसा लगता है ना वो बॉटम पे लगता है सर, और वो आपको सबसे ज्यादा रिटर्न देगा। देगा, सही बात। आपकी एसआईपी को सबसे ज्यादा एफिशिएंट वो बनाता है। तो वो एक अलग तरीका है कि हाँ, आप एसआईपी के साथ में कभी डिप आता है तो उस डिप का एडवांटेज ले सकते हैं लमसम इन्वेस्ट करके। बट सही समय तो यही था कि एसआईपी जितना जल्दी स्टार्ट। मैं कई लोगों से मिलता हूँ, मेरे पास में कई ऐसे इन्वेस्टर्स आते हैं, यंग इन्वेस्टर्स। मैं उनको कहता हूँ भाई तुम्हारी पहली सैलरी आ गई है, तुम अब इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर लो, एसआईपी कर लो, हाँ, ताकि तुम्हारा पैसा एक सिस्टमेटिक वे में इन्वेस्टमेंट होना स्टार्ट हो जाए। और जितना जल्दी होगा, क्योंकि तुम यंग हो, 24-25 साल के हो, तो तुम्हारे पास में पावर ऑफ कंपाउंडिंग का एडवांटेज लेने का एक बहुत बड़ा फ़ायदा। फायदा है। तो वो कहते हैं यार अभी तो हम बहुत यंग हैं, हाँ, अभी हमारे को कुछ जरूरत ही क्या है इन्वेस्टमेंट की, 2-4 साल बात करें। यू आर एक्चुअली लूजिंग दैट गोल्डन टाइम, गोल्डन ईयर्स। मैं हमेशा अपने लोगों को समझाता हूँ, सिखाता हूँ कि कंपाउंडिंग ईयर्स जो होते हैं किसी के भी लाइफ के, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। मैं ऐसे कई इन्वेस्टर्स को जानता हूँ या मिला हूँ जो उम्र में मतलब इनका एक 40s 50s में चल रहे हैं, और वो आज रिग्रेट फील करते हैं कि काश हमें ये चीज की जानकारी, नॉलेज किसी ने शेयर की होती 20-25 साल पहले। हाँ, तो हमने सही दायरे में सही तरीके से इन्वेस्टमेंट किया होता, पावर ऑफ कंपाउंडिंग का फायदा लिया होता। वो क्योंकि रिग्रेट आपने बोला ना कि फ़ायदा आपको लास्ट के ईयर्स में मिलता है। क्योंकि कंपाउंडिंग बना ही इस तरह से है कि आपको इनिशियली बहुत ऐसा लगेगा यार ये क्या हो रहा है, कुछ हो नहीं हो ही रहा है। रहा है, 0 1 2 हाँ, 5-10 साल ऐसे ही निकल जाएंगे, स्टार्टिंग के 5-6 ईयर्स तो कोई मूवमेंट इतना अच्छा मजा नहीं आएगा। हाँ, बट एक्चुअल में कंपाउंडिंग जो है वो आपके 10th ईयर के बाद स्टार्ट होती है। अच्छा, आप जब एसआईपी करेंगे 10वें साल से आप अपने कॉर्पस में जादू देखेंगे। जितना आपने इकट्ठा किया है ना, और जितना आपने इन्वेस्ट किया है, जो जितना आपने इन्वेस्ट किया उतना तो सिर्फ रिटर्न आना शुरू हो जाता है। कंपाउंडिंग वहां से स्टार्ट होता है गेम, और वहां तक बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं। सही बात है। तकलीफ वो है। तो कंपाउंडिंग की गेम को समझना इतना आसान नहीं, सुनने में बहुत इजी लगता है, सही। बट प्रैक्टिकली करने जाओ ना तो आसान नहीं है करना, निभाना पड़ता है। हाँ, और उसके साथ में चाहिए आपको एक अच्छा डिस्ट्रीब्यूटर सही। जो उस जर्नी को आपको निकाल सके। तो इसलिए सही समय ये है कि यंगस्टर्स के लिए भी आज का सही समय ये था कि जितना जल्दी वो स्टार्ट करेगा ना, उतना वो पावर ऑफ कंपाउंडिंग का आनंद ले पाएगा, उसका फायदा उठा पाएगा। वो गोल्डन ईयर्स जो हैं स्टार्टिंग के, आपकी जो 25 साल से 45 साल की जो उम्र होती है ना,
वो बहुत गोल्डन टाइम है। हाँ, 20 साल थे, सही बात है। क्योंकि 45th ईयर में जाके कोई बंदा रियलाइज करता ना, काश हाँ, मैंने पहले कर लिया होता, वो काश ही रह जाता है। वो टाइम जा चुका है सर। आप सब कुछ खरीद सकते हो दुनिया में, सही टाइम नहीं खरीद सकते। सही बात है। जो जा चुका है, टाइम चला गया, चला गया। खत्म। तो मेरी यही सलाह है कि यंग लोगों से, स्पेशली जेनजी और मिलेनियल से, कि जो ये प्रेशियस टाइम है, जो प्रेशियस एज है 25 की, इसको हल्के में ना लें। आज अपने बेनिफिट में इस्तेमाल करें ताकि आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सकेंगे, जल्दी रिटायर हो सकेंगे बाय द एज 40-45। और उसका एक ही गुरु मंत्र है, स्टार्ट अर्ली, इन्वेस्ट इन द राइट एसेट क्लास, invest regularly and invest for long term. That's it.